हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। इस लॉकडाउन को एंजॉय तो बहुत हर कोई नहीं कर पा रहा है, बट चलिए इसी में हमें भी रहना है, आपको भी रहना है। तो चलिए आज का मुद्दा शुरू करने से पहले ज़रा हम बात कर ले पीछे हमने क्या क्या किया था। तो पीछे हमने किया था, आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं उसको डिफ़ाइन करा था, और उसके बाद आगे हमने करा था केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। इन सब पे बात करते हुए आज का हमारा मुद्दा रहेगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, जो कि मैं बार बार बोल रहा था कि आगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आज हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एज पर इट्स नेम इट्स वेरी मच क्लियर दैट कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि कंबाइन हो रहा है। तो कंबाइन मतलब क्या? दो चीज़ों को मिलाना, मतलब अगर इसमें कुछ लिए और इसमें कुछ लिए और दोनों को मिला के एक बड़ा सा कुछ कर दी, सिंपल सा बात। तो बिल्कुल इसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। जब दो किसी कंपोनेंट को लेके, दो किसी रिएक्टेंट्स को लेके हम साथ में रखते हैं तो एक प्रोडक्ट हमें रिजल्ट साथ में मिल जाता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन रहता है, ये सिंपली एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है जिसको हम लोग देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1.4 आपके एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ और मैं पूरा फोकस मेरा एनसीईआरटी को लेकर ही है। तो कोशिश करें कि एनसीईआरटी को ही देखें एक बार। जब मैं पढ़ा लेता हूँ तो उसके बाद अपनी बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बुक को पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ये कर लिया तो हो गया, बुक पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके चलिए, एक्टिविटी 1.4 टेक सम कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपने ले लेना है। ओके, इन अ बीकर एंड स्लोली ऐड वाटर एंड टच द बीकर। सिंपली आप कैल्शियम ऑक्साइड डालिए उसके बाद बीकर में और उसके बाद ऐसे टच कीजिए। देयर इज राइज इन टेम्परेचर। तो ये बेसिकली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि हीट जनरेट होगा जब आप बीकर को टच करेंगे। तो देयर इज राइज इन टेम्परेचर, ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, हीट जनरेट हो रहा है। ओके, गर्म हो गया आपका बीकर। ओके, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जरा रिएक्शन क्या हो रहा है जरा देखिए यहाँ पे। तो रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, CaO जो आपका क्विक लाइम, जो कॉमन नेम है आपका। ओके, जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्लेक्ट लाइम फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? स्लेक्ट लाइम। प्रोडक्ट वी गेट स्लेक्ट लाइम। ओके, एंड दिस इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। हमारे जो पुराने ज़माने में बेसिकली, आजकल तो एशियन पेंट्स और पता नहीं क्या क्या आप यूज करते हो, ठीक है, नायरोलैक, तो जो भी आप यूज करते हो। बट आज, पहले हमारे पास वाइट वॉशिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो उसमें हम ये कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम जो फॉर्म होता था, चूना को रात को में भिगो के रखा करते थे। अगर नहीं पता हो तो आप अपने मम्मी पापा से एक बार पूछें, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले पाएंगे। ओके, तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, अब तो ऐसा नहीं होता। सो हियर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ मुझे बताने का मतलब यही था कि यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है। देखिए, क्विक लाइम जब रिएक्ट करके तो यहाँ पे सिलेक्ट लाइन फॉर्म कर लिया, हीट तो इवॉल्व हुआ, जो कि हमने देखा था कि वो बीकर कैसे हो गया, गर्म हो गया। तो हम हीट इवॉल्व्ड कहेंगे, और इवॉल्व्ड का साइन आपको याद होगा हम कैसे देते हैं, ऐसे एक ऊपर की तरफ एरो पुट ऑन करते हैं हम। ओके, तो डेफिनेशन अब हम एक बार फिर से डिफाइन करने के एक स्थिति में आ चुके हैं, हमने चीज़ों को समझ के। ओके, तो लेट्स डिफाइन इट। सो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine to form a single substance, this is called the combination reaction. So again let's define it. जब दो से ज़्यादा भी कभी कभी मिलके एक सिंगल एलिमेंट को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बर्निंग ऑफ अ कोल। ओके, चलिए यहाँ बात करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। ओके, तो बर्निंग ऑफ अ कोल, यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमने कार्बन को लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और हीट रिलीज हुआ। दोनों रिलीज होता है, हीट तो रिलीज होता है, आप कोल को जलाते हैं। तो हियर इन दिस रिएक्शन हीट इज बीइंग इन्वॉल्व। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज बीइंग इन्वॉल्व, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। ओके, ये मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, बेसिकली हमारे जो स्लेक्ट लाइन वाला भी रिएक्शन था, वहाँ भी
हीट थोड़ा बहुत इवॉल्व हो रहा था, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोल के कंपैरिजन में तो हीट नहीं इवॉल्व कर रहा था, बट स्टिल दैट वाज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहीं पे रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा ब्रेकडाउन होता है, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है, तो यहाँ पे भी हीट एनर्जी बेसिकली एटीपी के फॉर्म में हमारे पास रिलीज होता है हमारे बॉडी के लिए। ओके, एटीपी एड्रोक्सिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो 38 एटीपी होता है, आपको ये पता होगा, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये बिल्कुल इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ दैट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट वाज द इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर to give off the new substance. Here one substance in decomposition reaction, one substance just break into two or more components, मतलब एक सब्सटेंस दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होता है। चलिए ये तो डेफिनेशन है, हम इसे फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं। ओके, तो हम 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले रहे हैं और जो कि ग्रीन इन कलर होता है, इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ओके, बॉइलिंग ट्यूब में हम इसे ले लेना है। उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, उसके बाद बस उसे गर्म कीजिए फ्लेम के ऊपर। स्मेल ऑफ सल्फर इज कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या आएगा आपका, सल्फर सा स्मेल आएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट है तो सल्फर जब बर्न करने लगेगा, सल्फर आपको पता ही है कि जल्दी से बर्न करने लगता है, तो सल्फर का स्मेल आएगा हमारे पास। तो रिएक्शन क्या होगा, Fe2SO4.7H2O, ये हाइड्रेटेड है, मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म में है। जब भी क्रिस्टल हम फॉर्म करते हैं ना तो वो हाइड्रेटेड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जब हम क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, क्रिस्टल्स ऐसे फॉर्म करें तो वो हाइड्रेटेड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट जरूर होता है। ठीक है, ये तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें का वाटर कंटेंट बाहर चला जा रहा है, और ये एनहाइड्रस मीन्स नो मोर वाटर कंटेंट आर देयर। ओके, एनहाइड्रो वाटर इज बीइंग रिलीज एट द सेम टाइम। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा फेरस सल्फेट था, अब एनहाइड्रस फेरस सल्फेट और वाटर रिलीज हो गया, तो मतलब एक कंपोनेंट 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर गया। देखा आपने? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं हमारे पास क्या है। चलिए, तो यहाँ पे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, अगर इसको और भी फर्दर हीट करते हैं हम लोग तो क्या फॉर्म करता है ये, व्हेन द फर्दर हीटिंग टेक्स प्लेस, तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट गिव्स द फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो ये इतने सारे कंपोनेंट में ब्रेक होता है। जब ये फर्दर हम हीटिंग करते जाते हैं, वही एनहाइड्रस फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ, उसके बाद और हीट कर रहे हैं, क्योंकि वाटर तो इवॉल्व करके इवेपोरेट कर जाएगा। ठीक है, जब फर्दर हीट करेंगे तो। सो लेट्स डिफाइन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, so decomposition reaction is a type of chemical reaction in which under the suitable condition one or single compound split into the multiple simpler substances और 2 or more substances, simple words अपना। ठीक है, तो आपको जो भी कनेक्टेड लगे, जो भी इजी लगे, आप उसको याद करिए, समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू कैन गेट द थिंग्स ना, देन यू कैन राइट इन एनी वे एंड जस्ट राइट इट। Science is not about the literature. Okay, you have to be so much precise and you can't write anything this and that, because हमारी भी इंग्लिश उतनी ही है जितनी आपकी है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे, तो इन जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ कि भैया ए और बी जो मिले, ए और बी जब रिलीज किए तो ए और बी अलग अलग कॉम्पोनेंट्स से ब्रेक कर गए। ठीक, ये सिंपल सा फॉर्म हम एक लिखने की कोशिश कर रहे थे तो हमने ऐसा लिख दिया। ओके, माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम स्टोन है आपका, इसको अगर हम हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम था, जिसको आपने स्लेक्ड लाइम बनाया था, जब इसको और पानी में डाल दें तो क्या बन जाएगा, स्लेक्ड लाइम। याद रखेंगे हम लोग। ठीक है,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, आप कह सकते हैं इवॉल्व मतलब ऊपर की तरफ। सो लाइमस्टोन इज यूज इन वेरियस पर्पज इन बिल्डिंग मटेरियल। तो लाइमस्टोन तो बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, इन टूथपेस्ट में होता है और पेंट्स में होता है और बहुत सारी चीज़ों में होता होगा। ठीक है, हमने आगे पास जितना इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है और इसको आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस आते